प्रैक्टिकल अगर हम साइट की बात करें तो बहुत सारे लोग कंक्रीट तैयार करने में गलतियां करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जितना बालू मिलाते हैं तगारी में लेके आते हैं उतना ही जो है गिट्टी मतलब एग्रीगेट मिलाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप कंक्रीट मिक्स रेशियो की बात करेंगे आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमेशा बालू का क्वांटिटी जो होगा एग्रीगेट मतलब गिट्टी के क्वांटिटी से पूरा आधा होगा। मतलब बालू अगर 2 है गिट्टी 4 होगा, 4 तगारी। तो अब जो है प्रैक्टिकल, अब यहां पे जो है कंक्रीट का जैसे एक बोरा अगर हम मान लीजिए सीमेंट लिए, उससे तगारी से अब कितना तगारी जो है बालू डालना है रेती, कितना तगारी जो है गिट्टी डालना है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। चलते हैं और देखते हैं। और हाँ, मैंने क्या बोला, गलती ये बिल्कुल नहीं करना है कि जितना बालू उतना जो है गिट्टी डाल दे। अब इसको लेकर के हम आपको क्लियर दे देते हैं। अगर आप यहां पे देखेंगे एम कंक्रीट रेशियो, जो कुछ समय पहले मैंने वीडियो बनाया था, कंक्रीट का जो है मिक्स रेशियो M5 से लेकर के अगर M25 तक देखेंगे, यहां पे क्या आपको दिख रहा है कि सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है कि हमेशा सीमेंट अगर एक रेशियो में 1 है तो जो है अगर सैंड जैसे एग्जांपल लेता हूं रेशियो में 5 है तो उसका एग्रीगेट जस्ट दुगुना 10 है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये IS कोड 456 बोल रहा है। जितना आपका जो है अगर हाँ ये तो हो गया M5 से M25। हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं PCC के लिए M10 इस्तेमाल करते हैं, मतलब 1:3:6। उसको आज हम पूरा बताएंगे, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और उससे और घर बनाने के लिए जो जैसे हम फाउंडेशन की हो गया, चाहे आपका कॉलम बनाना, प्लिंथ बीम, छत ढलाई में M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं। उसका रेशियो 1:1.5:3 है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल आता है तो सर इसको कैसे हम प्रैक्टिकल जो है साइट में करें। तो कुछ करना नहीं है, बस कुछ चीज पहले आपको बता देता हूं कि सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट को लेकर के जो यहाँ पे जो कंफ्यूजन लोगों के बीच में आया हुआ है उसके अनुसार जो है जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा। और मिक्स जो रेशियो अगर आप मिक्सर मशीन में बनाना मिक्स करना चाहते हैं, चाहे जिस मैनुअल जो है करते हैं, यहाँ पे M20 की हम यहाँ पे बात करें, M20 ग्रेड, इसका क्या रेशियो था 1:1.5:3। ये सीमेंट है, सैंड है और ये एग्रीगेट गिट्टी है, ये रेशियो है। यहां तक तो ठीक है। सबसे पहले इसका कुछ चीज हम जान लेते हैं इसका डेंसिटी को लेकर के। डेंसिटी का रेंज ये 1440 kg पर मीटर क्यूब सीमेंट का है, और सैंड का आपका 1400 से लेकर के 1600 kg पर मीटर क्यूब, और एग्रीगेट का 1400 से लेकर के 1800 kg पर मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर क्यूब का जो शेप होगा उसमें अगर हम सीमेंट डालेंगे 1440 kg आएगा। वही अगर बालू डालेंगे 1400 से लेकर के 1600, ये डिपेंड करेगा कि अब बालू ड्राई है कि वेट है, मतलब कुछ गीला है, इस पे डिपेंड करेगा। और साथ ही जो है अगर हम एग्रीगेट डालेंगे, अब वो डिपेंड करता है 1400 से 1800 kg पर मीटर क्यूब, क्योंकि उसमें कितना जो है व्हाइट टाइप का बच गया है। तो एक ये हो गया। अब जो है यहाँ पे यहाँ तक तो क्लियर हो गए। अब अगर मान लिया जाए कि हम 1 बोरा सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका वेट कितना है 50 kg। ठीक, हम इसको तगारी में भी कन्वर्ट करके दिखाएंगे। तो उसके हिसाब से 50 kg अगर हम सीमेंट डाल रहे हैं
अगर ऑलमोस्ट हम सब का जो है अगर लेके चलते हैं, ये डेंसिटी ऑलमोस्ट रेंज अगर 1440 के आसपास ही हो तो 50 इंटू इसका कितना 1.5 गुना क्या है 1.5 सीमेंट है, तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 1.5 करेंगे 75 केजी हो जाएगा आपका। ज़्यादा कि निकालने का तरीका समझिए, सीमेंट और 150 केजी आपका क्या हो जाएगा एग्रीगेट हो जाएगा। हुआ क्लियर? अब मान लिया जाए, जरा ध्यान दीजिएगा, अब तगारी से जो नापेंगे आप वो कोई छोटा, अगर छोटा तगारी है 3 तगारी सीमेंट आएगा, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग जो नापाई करते हैं यहाँ पे 2.5 तगारी आता है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हुआ। 2.5 तगारी आपका आया सीमेंट। मतलब ये हो गया कि एक तगारी में 20 किलो आ रहा है, फिर 20 किलो प्लस 10 किलो, इस तरह से आया तगारी में सीमेंट। तो एक तगारी में 20 किलो आ रहा है, जरा समझिएगा। ठीक है, तो अब है तो 75 किलो वाला में क्या आएगा, जरा समझिएगा। तो यहां पे कितना 2.5 तगारी दिए, तो 75 किलो में यहां कितना है, 75 किस से पूरा होगा 20 20 20 60 हो गया और ये 15, मतलब ये हो गया 3.75 तगारी। तो इसको इक्विवेलेंट हम लोग 4 तगारी लेते हैं। यहां पे एक बैग सीमेंट, 4 तगारी क्या आ गया बालू। अब गिट्टी का देख लेते हैं कितना आएगा, देखिए 20 20 एक बार नापे, एक बार नापे, एक बार नापे, एक बार नापे, कितना हो गया, और 1 2 3 4 5 6 फिर 20, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 10, ये कितना आ जाएगा दोस्तों। अगर हम इसको तगारी की बात करें 7.5 तगारी आ जाएगा। 7 बार हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 7 और हाफ ये 7.5 तगारी। लेकिन यहां पे क्या आता है, मतलब देखिए अब जरा समझिएगा कि ये अगर हम इसको डिस्क्राइब करेंगे तो एक बोरा सीमेंट में, ठीक है, 4 बालू देना है, 7.5 गिट्टी देना है। लेकिन क्या होता है कि जब आप मेजरमेंट में देखेंगे ना, जैसे ये मेरा तगारी है, तो जो गिट्टी जो होता है ना, इसे करके पूरा भर करके लेकर आता है, तो लगभग इसमें 25 जो है किलो आ जाएगा तगारी में। तो 25 किलो आएगा हमको पुराना 150, तो 25 किलो अगर तगारी में आ रहा है तो 6 ही तगारी आपको लगेगा, 25 छके 150। तो इसलिए हम बहुत लोग को बोलते हैं कि 1:4:6 लेके चलिए। एक्चुअली में ये रेशियो है 1:4:7.5। एक बोरा सीमेंट में अगर 2.5 तगारी आ रहा है मेजरमेंट में, तो 4 तगारी लमसम आपको देना है बालू और 7.5 तगारी देना है गिट्टी। लेकिन जिस समय ढोता है वो लोग तगारी से, तो उस समय क्या करता है, थोड़ा सा हाइट करके जो है ये लेके चलता है। अगर हम आपको यहां पे दिखाएं तो हाँ, मेजरमेंट में जो है वो बड़ा जो तगारी होता है, जब ये तो हो गया कंक्रीट ढोने वाला, मेजरमेंट में वो थोड़ा सा हाइट लेकर चलता है, ऊपर थोड़ा सा हिप बना देगा। तो उसके लिए जो है यहाँ पे 20 किलो के बदले में 25 किलो आ जाएगा। मतलब अगर 50 किलो सीमेंट है समझिएगा, और अगर वो 2.5 तगारी आ रहा है तो 20 केजी एक बार में आया, ठीक है, 20 किलो एक तगारी में आया, ठीक। उसी के हिसाब से यहाँ पे, और अगर उसको थोड़ा हाइट करके अगर जो है तगारी भरते हैं 25 किलो आएगा 6 किलो, तो 1 4 6 ये जो है आप लेके चल सकते हैं। मतलब ये हो गया कि हमेशा जो है कभी भी, जरा समझिएगा, कभी भी जो है जितना आप बालू दे रहे हैं उतना गिट्टी नहीं देना है, ना ही जो है गिट्टी का क्वांटिटी कम करना है। ये मैं नहीं, IS कोड 456 बोलता है, हमेशा बालू से दुगुना होना चाहिए।
अगर आप यहाँ पे देखेंगे गिट्टी का को लेकर के जो है, गिट्टी क्या करे, थोड़ा सा भर के लेकर आ रहा है, सीमेंट वैसा नहीं मेजरमेंट करेगा। तो यही एक रीजन है जिससे क्या है कि हम आपको बताएं कि एक 7.5 को लेकर चलेंगे तो उसके हिसाब से जो है 1.4.6 अगर भर के लेकर चलते हैं, 1.4.6 लेकर चलिए। अब इसमें भी एक और चीज है, 1.4.6 की अगर हम बात करें तो 1.4.6 है, तो अब जो क्या कहे, अगर 6 तगारी लेकर चल रहे हैं गिट्टी, तो उसमें 4 तगारी जो है 20 मिलीमीटर का गिट्टी का जो साइज होता है उसको यूज करना है, और आपका जो है 12 mm का जो गिट्टी होता है, 12 ने 10 mm का गिट्टी, वो आपका जो है ये 20 का आपका हो गया कितना, 10 से 12 mm की गिट्टी सब आता है, उस हिसाब से वो जो है आपका 4 तगारी वो इस्तेमाल करना। हुआ क्लियर? तो ये है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, गलती ना करें और कंक्रीट प्रॉपर तरीके से मिक्स करें। ये प्रैक्टिकल, अब प्रैक्टिकल तो किलो के हिसाब से तो नाप नहीं सकते हैं ना, वो तो खाली बैचिंग प्लांट में होगा। तो प्रैक्टिकल जब हम लोग साइट में जो बनाते हैं इसे ही लेकर चलते हैं 1.4.6। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, उसको क्लिक कर दिए। उससे बेनिफिट बस ये होता है जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लेकर आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में देखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।